गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम लोग क्लास 6 का रिवीजन करेंगे, मैथ्स रिवीजन। ठीक है। और क्लास 6 में मैंने कुछ आपको क्वेश्चन दिए थे, उन क्वेश्चन को भी हम लोग हल करेंगे और उसी प्रकार के और क्वेश्चन होंगे जो उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था क्या है। 5381 क्वेश्चन 1 जो था उसमें 55381 ये 4 अंक दिए हुए हैं। इन 4 अंकों से आपको क्या करना है, सभी अंकों का प्रयोग करके 4 अंक की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखनी है। ठीक है, संख्या लिखिए। तो ये 4 अंक दिए हुए हैं, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी भाई? लिखने का क्या तरीका है? जो सबसे बड़ा अंक हो उसे पहले लिखिए, इससे छोटा वाला फिर लिखिए, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। ये क्या कहलाएगा? सबसे बड़ी संख्या। ठीक है। और सबसे छोटी संख्या लिखनी हो तो सबसे छोटी संख्या कैसे लिखेंगे? जो बस इसको चेंज कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। जो सबसे छोटा उसे पहले लिखिए, फिर उससे बड़ा वाला लिखिए, फिर और उससे बड़ा वाला लिखिए, फिर सबसे बड़ा लिखिए। ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या ये हो गई इन अंकों से जो बन रही है। ठीक। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 8531 और सबसे छोटी संख्या क्या है? 1358। ठीक। इसी प्रकार से अगर हम एक और लेते हैं 4156, 4 अंक दिए हुए हैं और इन चारों अंकों से सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। तो बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी संख्या जो सबसे बड़ा अंक है उसे पहले लिखना है, फिर से छोटा वाला, फिर और छोटा वाला, फिर सबसे छोटा, यानी कि 6541। और सबसे छोटी संख्या क्या होगी? छोटी संख्या जो इसका उल्टा कर दीजिए, सबसे छोटे वाला अंक पहले लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। ठीक है। तो 1456 और सबसे बड़ा क्या होगी? 6541। क्लियर हो रही बात? तो ऐसा कोई भी अंक आ जाए, ऐसा कोई भी आ जाए तो उसको इसी प्रकार से आपको हल करना है। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था? अनुवर्ती और पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात करनी है। अनुवर्ती का मतलब 3775 लिखा है, इसकी अनुवर्ती क्या होगी? अनुवर्ती मतलब एक आगे 3775 है, 75 के आगे क्या आएगा? 76 आएगा, 3776 हो जाएगा। और इसकी पूर्ववर्ती पूछेंगे, पूर्ववर्ती मतलब पहले, एक अंक पहले। ठीक, या एक घटा दें। ठीक है। 75 में एक घटाएंगे तो क्या आएगा? 75 में घटाएंगे तो 74 आ जाएगा। क्लियर हो रही बात? उसी प्रकार से अगर एक और क्वेश्चन हम देते हैं आपको 4300, तो इसमें अनुवर्ती पूछ रहा है। अगर अनुवर्ती क्या होगी इसकी? अनुवर्ती क्या होगी? एक जोड़ दीजिए इसमें, मतलब एक आगे 300 के बाद क्या आएगा? 301, तो 4301 हो जाएगा। ठीक। अब पूर्ववर्ती पूछेगा तो क्या लिखेंगे आप? एक पीछे 300 के पीछे क्या होगा? 299, यानी कि 4299। क्लियर हो रही बात? ठीक। तो इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है भाई? हल करना है। देखिए कोई भी संख्या अगर 0 से मल्टीप्लाई होगी, 4 अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 0। कुछ भी, किसी भी संख्या को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे उसका आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। ठीक है। अगर चाहे जितना बड़ा नंबर ले, 10 ले लीजिए, 10 इंटू 0 को क्या होगा? 0 होगा। ठीक है। और 250 ले लेंगे, इंटू 0 कर देंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है। 10,000 ले लेंगे, इंटू 0 करेंगे 0 ही आएगा। ठीक है। कोई भी संख्या मतलब x मतलब कोई भी संख्या अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? आंसर उसका 0 ही आएगा। ठीक है। क्लियर हो रही बात? तो 468 दिया हुआ था इन्होंने, आपका पहला ऑप्शन जो था 468 इंटू 0, तो क्या आएगा बच्चों? आंसर 0 आएगा। ठीक है। दूसरा है इंटू 1। ठीक, अब बोला 200 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा?
तो कहने का मतलब किसी भी संख्या को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर वही रहेगा। 5 इंटू 1 5, 10 इंटू 1 क्या होगा 10 रहेगा, ठीक है। 25 इंटू 1 25 रहेगा, ठीक है। 250 इंटू 1 250 रहेगा, ठीक है। तो बी वाला आंसर है 200 इंटू 1 क्या होगा बच्चों 200 होगा, ठीक है। सी वाला डिवाइड बाई 1 बोल रहा है तो किसी भी संख्या को अगर डिवाइड करते हैं 1 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 1 से 5 डिवाइड बाई 1 करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा वही सेम आएगा, ठीक है। जिस तरह मल्टीप्लाई करने में वही सेम आएगा, डिवाइड करने पे भी वही आएगा, लेकिन 1 से डिवाइड करना है। 8 डिवाइड बाई 1 करेंगे 8 आएगा, ठीक है। 11 डिवाइड बाई 1 करेंगे 11 आएगा, ठीक है। 270 डिवाइड बाई 1 करेंगे 270 आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है अगर आप 786 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 786 आएगा, ठीक। उसके बाद 0 को डिवाइड करना है, ठीक है। किसी भी संख्या से 0 को डिवाइड करेंगे, 0 डिवाइड बाई 5 तो 0 ही आएगा, 0 डिवाइड बाई 10 0 आएगा, 0 डिवाइड बाई 100 या 1000 तो 0 आएगा, ठीक है। तो डी क्या हो गया हमारा आंसर, 0 को बोला है 54 से डिवाइड करो तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो ये आइडेंटिटीज़ आपको मालूम होनी चाहिए, क्लियर हो, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर ये कितना क्या था, क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन 4 क्या है आपका, बोला क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग देखेंगे, हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग क्या देखना है, 10 और 30 के बीच अभाज्य संख्या। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या होती हैं। अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या क्या होती हैं बच्चों, जो संख्याएं खुद से डिवाइड हों या मतलब किसी से डिवाइड ना हो, या फिर कह सकते हैं ऐसी संख्याएं जो अपने ही पहाड़े में आती हैं, अपने ही टेबल में आती हैं। क्लियर हो रही बात, वो संख्या किसी से भाग नहीं हो सकती, केवल अपने आप से हो सकती है। फॉर एग्जांपल 2 हो गया, 2 को 2 ही से ही भाग कर सकते हैं किसी और, कहने का मतलब 2 वो संख्या 2 से ही, 2 लिखा हुआ है तो 2 से भाग होगा और 1 से भाग होगा, ठीक है। 3 लिखा हुआ है, 3 अभाज्य संख्या है, 3 जो है अपने ही पहाड़े में आएगी, और 3 को कौन भाग करेगा, खुद ही 3 भाग कर सकता है या फिर 1 कर सकता है, ठीक है। 5 हो गया, 5 को कौन भाग करेगा, या फिर 5 करेगा या फिर 1 करेगा, ठीक है। उसी तरह 7 है, 7 को कौन भाग कर सकता है, या 7 करेगा खुद या फिर 1 करेगा। मतलब ऐसी संख्याएं जिनको केवल वो संख्या ही भाग कर सकती है या फिर 1, क्लियर हो रही बात, उनको हम अभाज्य संख्या कहेंगे, ठीक है। क्लियर हो, जिनका गुणनखंड नहीं किया जा सकता है, ये भी कह सकते हैं। 11 13, ठीक है, 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 60 सॉरी 61 67 71 71 73 79 83 89 97, ठीक है। तो 1 से 100 के बीच में अभाज्य संख्याएं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1 से लेकर के 1 to 100 के बीच में ये अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, 25 होती हैं, ये याद कर लीजिए आप, ठीक है। तो 25 संख्याएं होती हैं 1 से 100 के बीच में अभाज्य संख्याएं, ठीक। अब बोला 10 और 30 के बीच में बताओ, 10 और 30 के बीच अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं कौन सी होंगी 10 और 30 के 10 देख लो, 10 के बाद कौन सी 7 है, सॉरी 10 के बाद क्या 11 है, 13 है, 17 है, ठीक, 19 है, 23 है, 29 है। क्लियर हो रही बात, तो ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक।
ठीक है बच्चों। तो 10 और 30 के बीच में ये अभाज्य संख्याएं हो गई, 1 2 3 4 5 6। ठीक। अगर आपसे बोला कि 20 और 40 के बीच बताओ, 20 और 40 के बीच अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो 20 के बाद कौन सा आता है? 23 आता है। ठीक है, देख लेना, 20 के बाद 23, फिर 29, ठीक है, फिर 31 37 हैं, ये आते हैं 20 और 30 40 के बीच में। ये अभाज्य संख्याएं, 4 संख्याएं हैं। क्लियर हो रही बात? तो अभाज्य संख्या अगर 1 से 100 के बीच में आपको मालूम होगी तो कोई भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो रही बात? नोट कर लीजिए जल्दी से। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। हाँ बच्चों देखें, क्वेश्चन नंबर 5 6 7 एक ही टाइप का है। मान ज्ञात करना है, छठा भी मान का ज्ञात करना है। ठीक है, सातवां भी मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको मैंने जो शीट प्रोवाइड की थी उसमें देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में। अब सबसे पहले एडिशन देखते हैं, जोड़ना। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक पहले देख लीजिए, पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक का मतलब नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यू। मतलब कि आपको 0 है, 0 के बाद क्या आता है? 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 6 7 एंड सो ऑन। ठीक, 0 के पीछे आएंगे तो -1 -2 -3, ठीक है, -4। क्लियर हो रही बात? -5 ऐसे चलता रहेगा, डैश डैश डैश। ठीक, पूर्णांक। ठीक, तो ये जो निगेटिव और पॉजिटिव, 0 के बाद जाएंगे सब पॉजिटिव संख्या, मतलब प्लस में, 0 के पहले आएंगे सब निगेटिव संख्या है, इन सभी को हम पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, इसमें सब पूरी संख्या होनी चाहिए, डेसिमल नहीं हो सकता है, पॉइंट में कोई आंसर नहीं होना चाहिए। पूर्णांक मतलब जो पूर्ण मतलब पूरी संख्या होनी चाहिए, चाहे प्लस की हो चाहे माइनस की हो, इनको हम पूर्णांक कहते हैं। ठीक, तो क्लियर हो रही बात? और जो अगर हम पूर्ण संख्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या अलग चीज़ है। पूर्ण संख्या जो होगी वो सीधा 0 से स्टार्ट होगी। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 डैश डैश। ठीक, तीसरा है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या इसी में ही है, मतलब 1 से स्टार्ट होती है, जिसको हम गिन सकते हैं, काउंटिंग नंबर्स कहते हैं, 1 2 3 4, ठीक, 5 डैश डैश। ठीक, क्लियर हो रही बात? तो पूर्णांक क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, प्राकृतिक क्या होती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग कैसे हम मान ज्ञात करने, अगर पूर्णांकों का अगर योग और सब्ट्रैक्शन दे दिया जाए तो कैसे इसको हल करेंगे। ठीक, जैसे लिखा है -4 ब्रैकेट में प्लस और -3 लिखा हुआ है, तो इसका मान क्या होगा? ध्यान रखिए। तो देखिए -4 लिखा है, ये प्लस ये माइनस, ठीक है, ये बीच में मल्टीप्लाई का निशान है। ठीक, प्लस इंटू माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ध्यान रखिए, एक साथ अगर 2 साइन आते हैं, प्लस के और माइनस के आते हैं, तो वो माइनस हो जाएंगे, उसका साइन माइनस लगेगा। प्लस प्लस हो जाएगा तो प्लस ही लगेगा, दोनों माइनस हो जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, साइन प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस का होगा। क्लियर हो रही बात? दोनों माइनस के साइन होंगे तो प्लस का होगा, दोनों प्लस के हैं तो प्लस का होगा। ये दोनों ध्यान रखिए। क्लियर हो रही बात? तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा, -3 बन जाएगा। 2 साइन एक साथ हैं, उसे एक करना है। ठीक, अब -4 -3 स्टार्टिंग में बताया था, अगर दोनों संख्याएं माइनस की होंगी तो जोड़ेंगी। ठीक है, दोनों संख्या अगर माइनस की होंगी तो जोड़ेंगी, तो जोड़ने के बाद क्या आएगा? लेकिन साइन माइनस का ही लगेगा, -4 -3 -7। क्लियर हो रही बात? ठीक है, अगर एक और क्वेश्चन दे दिया जाए, मान लीजिए ऐसे दे दिया जाए, -6 -2। ठीक, तो -6 ये हो गया, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। बताया भी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो -6 + 2, एक निगेटिव संख्या एक पॉजिटिव संख्या हमेशा घटेगी, एक निगेटिव पॉजिटिव हमेशा घटाएंगे, अलग अलग साइन होगा तो घटाएंगे, ठीक है, कितना आएगा? 4 आ जाएगा। और साइन कौन सा, प्लस लगाएं कि माइनस लगाएं? जो बड़ी संख्या का हो। बड़ी संख्या कौन सा? 6, तो माइनस साइन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रही बात? सी, अब आ गया -2 +3। ठीक, अब देखेंगे ध्यान से, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, प्लस का 2 हो गया, माइनस प्लस क्या हो गया? माइनस हो गया। ठीक, +2 -3 क्या आएगा? एक प्लस की एक माइनस की, घटेगा हमेशा, तो 1 आएगा। और साइन किसका लगाएंगे? बड़ी संख्या कौन सी? 3 है, इसलिए माइनस का साइन। क्लियर हो रही बात? तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 किया गया हुआ है।
क्वेश्चन 5 में जो क्वेश्चन थे उसको आपको करना है, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है, पहला जो क्वेश्चन नंबर 5 का था, पहला जो था क्या बोला है, -5 प्लस -2। ठीक है, तो कैसे हल करेंगे इसको, -5 है ही है, प्लस माइनस माइनस हो गया, -2 यानी कि माइनस का 7, दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। दूसरा पार्ट जो था वो था -3 ब्रैकेट में प्लस फिर -4 था, तो ये -3 रहेगा, प्लस माइनस क्या होगा, -4। ठीक, माइनस माइनस मैंने बताया आपको जुड़ जाते हैं, लेकिन साइन माइनस का ही रहता है, -7। क्लियर हो रही बात। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है -2 इंटू माइनस का प्लस का 3। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है। तो ध्यान रखें, जब भी एक माइनस को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं एक प्लस के साथ, तो हमेशा साइन माइनस का आएगा। ठीक है, अगर प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ तो साइन माइनस का आएगा। ठीक है, अगर माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ तो साइन प्लस का आएगा। क्लियर हो रही बात। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक, और प्लस इंटू प्लस जो होता है वो तो प्लस होता ही है। ठीक है, और माइनस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस इंटू माइनस भी प्लस होता है, ये ध्यान रखिए, माइनस इंटू माइनस भी प्लस होता है। लेकिन माइनस और प्लस इंटू करेंगे, एक माइनस की गिनती एक प्लस की गिनती को इंटू करेंगे तो माइनस में साइन आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन माइनस का आएगा। ठीक है, तो 2 3 6 लगा दीजिए और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। क्लियर हो रही बात। ठीक, दूसरा क्वेश्चन था, क्या था, -4 इंटू माइनस का 5, उसको मल्टीप्लाई करना था। उसको मल्टीप्लाई करिए, 4 5 का कितना 20 होगा, एक माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, समझ रही बात। -10 इंटू -10 इंटू -10 है तो क्या होगा, 10 10 से 100 हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस का 100 हो गया, इंटू -10। ठीक, इन दोनों मिला के 100 हो गया प्लस का। अब प्लस का 100, ये प्लस का 100 है और इंटू माइनस का 10 है, तो 100 इंटू 10 1000 तो हो जाएगा, लेकिन माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कैसे करना है ये आपको मालूम होना चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए। डिवाइड में भी यही रूल होता है, अगर डिवीजन करेंगे, डिवीजन करेंगे अगर पूर्णांकों का, तो माइनस साइन लगा हुआ है और डिवाइड है बीच में निशान। ठीक है, और माइनस को प्लस से डिवाइड करेंगे तो आंसर माइनस में ही आएगा। यहाँ प्लस होगा, डिवीजन होगा, यहाँ माइनस होगा तो भी माइनस का आएगा। दोनों माइनस के हैं और डिवाइड कर रहे हैं माइनस से तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, प्लस है, दोनों डिवाइड कर रहे हैं प्लस से तो प्लस का ही रहेगा। ठीक, सेम क्वेश्चन। ठीक, लिखा -12 डिवाइड बाई +3। ठीक, तो 3 से 12 डिवाइड हो जाएगा, क्या आएगा, 4 आएगा। 3 से 12 को डिवाइड करेंगे 4 आएगा, लेकिन साइन क्या होगा, माइनस प्लस माइनस ही रहेगा। ठीक है, माइनस प्लस माइनस। दूसरा अगर लिखा है 15 डिवाइड बाई 5 लिखा हुआ है और यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ भी माइनस का साइन है, डिवाइड तो हो जाएगा 5 3 × 15, लेकिन साइन क्या होगा, प्लस का होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए। सी 20 डिवाइड बाई माइनस का 4। ठीक है, ये प्लस है तो 4 से डिवाइड हो जाएगा 20, कितना आएगा, 4 5 × 20 और माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 7 इसी टाइप का, उसको अपने आप करिए। ठीक है, चलते हैं आगे हम लोग। हाँ बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कैसे कर लें, हम लोग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, पहला 21 डिवाइड बाई -3 बोला है और ये प्लस का है, कुछ साइन नहीं है तो मतलब प्लस का है वो। ठीक है, ये प्लस का है, डिवाइड करेंगे माइनस से, 3 से 21 को डिवाइड करेंगे कितना, 3 7 21
और माइनस प्लस माइनस, ठीक है। बी वाला पार्ट क्या है, -18 डिवाइड बाई -6 है, तो 6 से 18 को पहले डिवाइड कर दिए, कितना आएगा 3, 6 3 ज़ा 18, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। सी वाला पार्ट क्या है, 0 डिवाइड बाई माइनस का 11, 0 को किसी संख्या से डिवाइड करेंगे, मैंने पहले ही बता चुके हैं कि -11 से या 11 से किसी से भी डिवाइड करो, 0 को 0 ही आएगा, ठीक है। माइनस का साइन लगा हो चाहे प्लस का साइन लगा हो, उससे कोई मतलब नहीं, 0 को डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर से, प्लस या माइनस से, 0 ही आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 नोट करिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, बॉड मास, ठीक है। बॉड मास का रूल देखते हैं हम लोग। बॉड मास क्या होता है भैया, तो बॉड मास मीन्स बी फॉर, बी का मतलब क्या हो गया, ब्रैकेट, ओ मतलब ऑफ, ठीक है, और डी मतलब डिवाइड, ठीक है, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, ए का मतलब एडिशन, ठीक है, एस मतलब सब्ट्रैक्शन, ठीक है। पहले ब्रैकेट हटाना है, जो ब्रैकेट में होगा उसको सॉल्व करना है, फिर ऑफ मतलब, फिर ऑफ जहाँ लगा हो वहाँ उसको मल्टीप्लाई करना है, फिर डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर एडिशन है, फिर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ये लाइन से सवाल करेंगे हम लोग, ठीक। देखिए फॉर एग्जांपल जैसे दिया हुआ है 15 माइनस 18 डिवाइड बाई 6 इंटू 4 और प्लस 3, ठीक। अब ये क्वेश्चन दिया है तो पहले क्या है, ब्रैकेट तो है नहीं यहाँ पर, ऑफ भी नहीं है, तो पहले डिवाइड, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे, डिवाइड किसके बीच में साइन है, 6 और 18 के बीच में। 6 को 18 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 6 3 ज़ा 3 आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या 3 आ गई। फिर बाकी आगे क्या साइन लगा, इंटू का, इंटू 4 प्लस 3, ठीक है। फिर डिवाइड हो गया, उसके बाद क्या करना है, मल्टीप्लाई किसके बीच में है, 3 और 4 के बीच में, तो माइनस का 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा, ये प्लस का 3 हो जाएगा। फिर क्या है, एडिशन करना है, प्लस वाले एक साथ लिखने हैं, माइनस वाले एक साथ लिखने हैं। 15 प्लस का है, 3 प्लस का है, 15 प्लस 3 एक साथ लिखो, -12 अलग लिखो, 15 3 18 हो जाएगा, और -12 अब माइनस कर देना लास्ट में, 18 माइनस 12 कितना हो गया, 6 हो गया। क्लियर हो रही बात, कैसे करना है। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जैसे ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों ने। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और देखेंगे। फॉर एग्जांपल दिया हो 12 माइनस 7 प्लस 14 डिवाइड बाई 7 माइनस 8, ठीक है, इंटू 2, ये लिखा हुआ है। तो पहले क्या करना है, पहले डिवाइड करना है ना, ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ भी नहीं, डिवाइड करो पहले। डिवाइड किसके बीच में, 7 के बीच में। 12 माइनस 7 से डिवाइड करो 14 को, कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है, -8 इंटू 2 डिवाइड हो चुका। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई किसके बीच में, इन दोनों के बीच में। तो 12 माइनस 7 प्लस 2 ऐसे ही लिखो, पूरा सब ऐसे ही लिखना है। तो 8 2 ज़ा 16 माइनस का ना, प्लस का ये, माइनस का, तो माइनस का ही आएगा। क्लियर है, मल्टीप्लाई हो गया। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में प्लस वाले एक साथ लिखो, 12 प्लस का है प्लस 2, -7 -16, माइनस वाले एक साथ, प्लस वाले एक साथ जोड़ो, 12 2 14 हो जाएगा, माइनस एक साथ जोड़ो, 17 6 कितना हो गया, 20 का 3 23, ठीक। एक ये प्लस का है, ये माइनस का है, घटेगा, 23 से 14 घटाएंगे, कितना आएगा, 9 आएगा, और साइन माइनस का, क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या का साइन लगता है, ठीक है। बात समझ आ रही आप लोग को। हाँ बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आप समझ गए होंगे कैसे सॉल्व करना है बॉड मास वाले क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 8 में पहला क्वेश्चन क्या है, 21 प्लस 18 डिवाइड बाई 3। तो डिवाइड सबसे पहले क्या करना है, डिवाइड। देखिए तो डिवाइड इनके बीच में है ना, तो 21 प्लस 3 से डिवाइड करो 18 को, कितना आएगा, 6 3 6 ज़ा 18। और फिर क्या, मल्टीप्लाई तो है नहीं, एडिशन है, फिर एडिशन कर लीजिए, 21 प्लस 6 27 हो गया सॉल्व, ठीक। दूसरा वाला क्या है, 13 माइनस 8 इंटू 2 प्लस 3। यहाँ पर देखिए डिवाइड नहीं है तो छोड़ दीजिए, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई पहले करिए,
ठीक है, 13 माइनस 8 टू ज़ा 16 प्लस 3। अब ऐड करना है, प्लस वाले को एक साथ लिखिए, प्लस का 13 प्लस का 3 एक साथ लिखिए, माइनस वाला किनारे करिए। 13 और 6 कितना हो गया 16, 16 माइनस 16 कितना हो गया 0। ठीक है, क्लियर हो रही बात है? और बात समझ में आ गई होगी। इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने, इसको नोट कर लीजिए। और बच्चों आप 2-2 3-3 करके क्वेश्चन देखिए, सारे क्वेश्चन एक साथ देखेंगे तो सॉल्व नहीं होगा। 2 क्वेश्चन देखिए और उसको हल करने की कोशिश करिए, ठीक है। फिर 2 क्वेश्चन देखिए, फिर उसको हल करिए, ठीक है। इस तरह से आप सारे क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। ये पहला पार्ट था क्वेश्चन 8 तक। 9, 10, 11, 12 4 क्वेश्चन जो बचे हैं वो नेक्स्ट पार्ट में देंगे, आपको शाम तक मिल जाएगा। क्लियर हो रही बात?